हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नए चैप्टर का अभ्यास कार्य करने के लिए। आज हम कक्षा 7वीं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का पाठ दूसरा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के पाठ की समीक्षा एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, इस पाठ में आप जान पाएंगे कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सरकार की भूमिका क्या है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य क्या है? तो प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। बीमारियों के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अव्यवस्था में रहना पड़े तो उनमें बीमारियां पड़ने की संभावना अधिक होती है। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या है बच्चों? इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करके जानेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। इसके अलावा हम इस पाठ में ये भी जान पाएंगे कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, दो तरह की स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। यदि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। दूसरा, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। प्यारे बच्चों, निजी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा मुफ्त में नहीं दी जाती, ये निजी लोगों द्वारा चलाई जाती है। अन्य शब्दों में, निजी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही महंगी और खर्चीली हैं, जिसे एक आम व्यक्ति वहन नहीं कर सकता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग इन्हें खरीद नहीं सकते और कई बार अपने परिवार की जान बचाने के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है और कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। अब चलिए अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती है। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या मायने होंगे। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। उत्तर, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लोगों के कल्याण से संबंधित कई उपबंध लिखे गए हैं, जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा का निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसलिए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ने कई स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया है तथा पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं बच्चों। प्रश्न 2, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। उत्तर, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है, जैसे 1, स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके। 2, सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए
अपने बजट में वृद्धि करके। बजट यानी स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए पैसा उपलब्ध कराना। 3, सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। और 4, पीने के लिए स्वस्थ जल लोगों को उपलब्ध कराकर। प्रश्न 3, अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, तालिका में विभाग का नाम दिया हुआ है और उनके कार्यों के बारे में आपको उदाहरण देने हैं, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और कृषि विभाग। इसका उत्तर है स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं अन्य विद्यालयी शिक्षा के विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इस पर निगरानी रखता है। दूसरा, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग आवासों का निर्माण, सड़कों का निर्माण एवं अन्य कई निर्माण लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। तीसरा, कृषि विभाग। कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि का विकास एवं रासायनिक खाद की आपूर्ति से संबंधित कार्य होते हैं बच्चों। प्रश्न 4, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधारकर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधारकर अनेकों बीमारियों की रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला, संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। दूसरा, साफ सफाई की कमी एवं प्रदूषण के कारण भी अनेक बीमारियां फैलती हैं, जैसे भारत में ही लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रतिदिन तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। डेंगू, मलेरिया आदि अनेकों बीमारियां साफ सफाई की कमी से होती हैं बच्चों। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेकों बीमारियों की रोकथाम संभव है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।